थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग सब? सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है बेटा? ये तीन शब्द तो आना चाहिए आपको, बचपन से हम सीख रहे हैं, ए, एन और द। राइट, ये होते हैं आर्टिकल्स। तो बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि ए कहाँ डालें, अन कहाँ डालें, द कहाँ डालें। राइट। और कभी कभी तो द को द पढ़ते हैं, कभी कभी तो दी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे कि हम ए कहाँ लिखें, अन कहाँ लिखें और द कहाँ लिखें। ऑल राइट। तो डिटेल में जाने से पहले टॉपिक में मैं एक लॉजिक सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर तीन पेन पड़े हैं, यहाँ पर, इधर है। तो मैं यहाँ पर इधर लिखूंगी ये पेन है। ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पेन्स। करेक्ट। तो ये तो हमको आता है, एक वचन है, ये बहुवचन है। अभी आप बोलिए मुझे, इनके आगे कहाँ पर अ लगेगा या एन लगेगा? पहले को देखते हैं ना हम। पहले बताइए कहाँ पर ये जो है किस पर लगेगा, इधर की इधर? बताइए। तो बेटा हम जब अ लगाते हैं तो उसका मतलब कोई तो एक पेन है, कोई तो एक किसके बारे में जो बात कर रहे हैं उसके बारे में कोई तो एक है, एक। तो उसके लिए ही लगता है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, यानी सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर के आगे, ओके, उनके आगे जो है ये ए लगता है। क्योंकि वो एक है, कोई तो एक पेन है, यहाँ पर ये रेड पेन है, अ पेन, किमी अ पेन, ऐसा। राइट। तो ये, और यहाँ पर तो अ लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कितने पेन है, तीन पेन है, थ्री पेन्स आर देयर। राइट। तो इसीलिए बेटा ये जो लॉजिक समझाने के लिए मैंने यहाँ पर वस्तु रख के समझाई आपको कि ये जो अ और एन जो है आपको सिंगुलर में ही लगेगा। तो यहाँ पर पेन को यहाँ पर क्यों अ लगाया और एन नहीं लगाया, वो आगे जाके हम सीखेंगे कि यानी कि वावल्स के साउंड होना चाहिए। यदि वावल का साउंड हुआ तो एन लगा सकते हो। यहाँ पर अगर पेन के बदले मैंने यहाँ पर एप्पल बनाया है, यहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स बनाए। ओके। तो आप मुझे यहाँ पर ये कैसे लिखोगे आप? यहाँ पर लिखोगे एप्पल, और यहाँ पर लिखोगे एप्पल्स। तो यहाँ पर अभी ए, 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 ए में शुरू हुआ साउंड में। तो वहां पर ये, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन एप्पल, ए या एन चुनने में से कौन सा एन, क्योंकि यहाँ पर जो है ए का साउंड आया, इसीलिए हम लिखेंगे एन एप्पल। और यहाँ पर एप्पल्स आया है बेटा, तो प्लूरल है, तो कैसे हम यहाँ पर एन और अ लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं क्या बच्चों? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एप्पल है। तो हम यहाँ पर एन एप्पल या अ एप्पल कोई कुछ भी नहीं लिख सकते। आप काउंटिंग लिख सकते हो। बोलने का मतलब है जो काउंटेबल नाउन हो और वो प्लूरल हो तो उसके आगे ए और एन नहीं लगेगा बेटा। क्या बोला मैंने? जो, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। जो काउंटेबल हो, ये काउंटेबल है, ये दोनों भी काउंटेबल है। काउंटेबल के आगे ए और एन लगता है, मगर काउंटेबल सिंगुलर के आगे लगता है, और ये प्लूरल के आगे नहीं लगता है। ओके बेटा। तो इसको ही हम अभी, हमने चित्र बना के जो लॉजिक से समझा, तो इसके थोड़े बहुत नाम्स होते हैं, नेम होते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। ओके। चलिए, तो हम देखेंगे आगे। तो अभी मैं बोल रही थी आपको, इनके नाम होते हैं, तो हम समझेंगे अभी इनके जो नाम, इनको बुलाते हैं डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा? हम इनको बोलते हैं डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। अभी डेफिनाइट क्या है? ये जो द, यानी हम निश्चित रूप से वो ही है बोल रहे हैं, तो उसको ही बोलते हैं हम डेफिनाइट आर्टिकल।
कि निश्चित रूप से वो ही आदमी है या वो ही एप्पल है या वो ही पेन है, ऐसे जब हम बोलते हैं तो उसको ही बोलते हैं हम डेफिनाइट आर्टिकल। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं बेटा? इनडेफिनाइट आर्टिकल ही होते हैं ये जो एन और एन और तो ये एन को जो एन बोलते हैं, मगर अन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एन, एन ऐसे बोलना चाहिए। तो हम आपको समझ में आने के लिए इसको एन ही बोलेंगे, क्योंकि बहुत बार सब लोग इसको एन बुलाते हैं। तो एन, ओके। तो ये जो होते हैं, अभी जैसे मैंने बोला, पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो है, इसको कभी द भी बोलते हैं तो कभी दी भी बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर ये देखिए, पहले इस पर आप फिनिश करेंगे, फिर डेफिनाइट आर्टिकल पे बाद में आएंगे। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल में जो है, एन जो होता है, जो ए ई आई ओ यू देखते ही एन नहीं डालना है हमको। हमको वावल के साउंड, क्या करना है, वावल के साउंड्स पहचानने हैं। जो हिंदी, आप लोग सबको हिंदी आता है, करेक्ट? तो आप लोग क्या कीजिए, मन ही मन, ये जो है अ से आहा तक, जो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं ना बेटा, स्वर होते हैं, उस स्वर का जो भी उच्चारण आता है, तो उसके आगे आप लगाओगे ये ए एन अन। ओके, जो भी अपने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स माने क्या बेटा? जो ए ई आई ओ के अलावा जो हमारे व्यंजन जो होते हैं, ओके, हिंदी में जो हम बोलते हैं व्यंजन, क ख ग घ न च छ ज ज न, ऐसे बोलते हैं ना बेटा। तो व्यंजन का स्वर सुनाई दिया, तो आप उनके आगे लिखोगे अ। मगर इतना ध्यान में रखिएगा कि वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए बेटा। इसीलिए इस आर्टिकल सिखाने से पहले मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन सिखाया था। ओके बेटा, तो ध्यान में क्या रखोगे बेटा? क्योंकि आपको ये जो ए एन और द है, वो अब आगे चल के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। और कभी कभी तो आर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और वहां पर आर्टिकल लिख देते हैं। तो आपको ध्यान से देखना चाहिए बेटा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और काउंटेबल है तो क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सारी चीजें देख के ही आपको ए और अन का प्रयोग करना है बेटा। तो चलिए अभी हम आगे जाएंगे, हम देखने के लिए कि ये तो देख लिया कि यहाँ पर अन्न में अ से आहा तो स्वर आता है, तो हमको एन लगाना है। तो चलिए हम देखेंगे अभी, जो हम पढ़े थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के, वो उसको रिकैप करते हुए हम समझेंगे कि कहाँ पर एन लगाएं और कहाँ पर लगाएं। राइट, तो आगे बढ़ती हूं मैं आपको वो दिखाने के लिए। ये जो है चार्ट्स हमारे, राइट, तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का, तो उसमें से आप पहचान लीजिए। तो हमने पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में क्या बोला था बेटा हमने अभी आपको, कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, करेक्ट? ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, राइट? तो चलिए, यहाँ पर तो सिर्फ सिंगुलर होते हैं, क्योंकि हम उनको गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि ऑयल है, शुगर है, ये सारे होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन, मनी, शुगर, ऑयल, वाटर, सब, राइट? और ये जो काउंटेबल प्लूरल होते हैं, सिंगुलर में ऐसा होते हैं और प्लूरल में ये होते हैं। ओके, याद आ गया आपको? हमने ये पढ़ाया था आपको, यस, राइट। तो बेटा, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखाया था पेन रख के और एप्पल ड्रॉ करके, तो अभी आप बोलिए, ये जो हमारा ए और एन है, कहाँ पर लगेगा बेटा? कहाँ पर लगेगा बताइए? तो यहाँ पर तो नहीं लगेगा, मैंने बता दिया आपको, अनकाउंटेबल नाउन, अ शुगर, अ ऑयल, सब नहीं बोल सकते हैं बेटा हम। तो आप बताइए कहाँ पर लगेंगे? ऑब्वियस है, सिंगुलर में ही लगेगा। प्लूरल में क्या हम बोल सकते हैं ऐसे? अ बुक्स, अ बुक्स, बुक्स बोल दिया तो वहां पर ही पता चल रहा है बुक्स तो एक से अधिक है। तो उसके आगे कैसा बेटा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं हम, है ना बच्चों? तो नहीं लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर लगाएंगे अ बुक। करेक्ट, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कि अ बुक। मगर यहाँ पर अभी अम्ब्रेला, अ, अ, का साउंड आया। कौन सा हिंदी का स्वर आया? अ का स्वर आया। तो अ का स्वर आया, इसीलिए हम यहाँ पर अन्न लगाएंगे बेटा। ओके, यू में शुरू हो रहा है करके ये ऐसा मत देखिए बेटा, स्वर पहचानिए, स्वर पहचान के उसके आगे ए या अन लिखिएगा बेटा। अभी ये है फ्लावर, तो इसके आगे मैं अ लिखूंगी। ये देखिए, यू में शुरू हो रहा है, मगर इसको हम कैसे पढ़ते हैं बेटा? यूनिवर्सिटी। तो य का साउंड आया ना बेटा, हिंदी में व्यंजन है ना बेटा ये, य। तो य का साउंड आया, तो मैं कैसे अन्न लिखूंगी? मैं अन्न नहीं लिख सकती हूँ यहाँ पर बेटा, मैं अ लिखूंगी। करेक्ट, तो मैं क्या लिखूंगी? अ यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये क्या है, यू में शुरू होता है, इसका साउंड य में शुरू होता है। वापस ये अ का। ओके, राइट। तो समझ में आई बात बेटा? ओके, you will not say an university, you will say a university, because it is making the sound य जो y का साउंड है, हमने फोनिक्स पढ़ा हुआ है, y का साउंड ही य करता है। तो य का साउंड आ गया है, तो इसीलिए हम उसके आगे एन नहीं लिखेंगे बल्कि अ लिखेंगे। ओके बेटा, राइट। तो ये समझ में आई बात। और यहाँ पर क्यों अ नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये ऐसे लिखना ये गलत होगा, अ फ्लावर्स। क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है हमको कि अनेक फ्लावर्स हैं, तो आप नहीं लिख सकते हो कि एक एक फ्लावर्स। ऐसे सुना है क्या कभी कोई बोलते हुए कि मुझे एक फूले दे दीजिए, फूलों दे दीजिए? ऐसा सुना है क्या? नहीं, नहीं बोल सकते हम। जब हम एक बोल रहे हैं, तो उसके आगे हम बहुवचन नहीं लगा सकते हैं बेटा। तो ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? अभी तक का मसाज तो ये, इसीलिए आपको मैंने पहले क्लास में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा था। तो जल्दी से हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे और हम समझेंगे कि ये जो एन और अ जो है, आपको समझ में आया कि नहीं करके। जल्दी से एक क्विकली मैं एक एक्टिविटी शेयर करती हूँ। तो चलिए, अभी आप बताइए मुझे कि इसका उत्तर क्या है। चलें, अब यहाँ पर एग, एग, एग के आगे एन लिखोगे या अ लिखोगे या नो आर्टिकल लिखोगे? नो आर्टिकल माने वहां पर आर्टिकल ही नहीं आएगा। कौन सा लिखोगे बेटा? जल्दी से बताइए। जी हाँ, यहाँ पर हिंदी में स्वर आया है हमारा एह, एह। ये एह, ये वाला साउंड हमने फोनिक्स में सीखा था। ये सारे साउंड्स जो है एह, एह, ए साउंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको अन एन एग ही लिखेंगे। वेरी गुड बच्चों। तो मैं एन को टिक कर दूं ना बेटा? अभी दूसरा वाला देखेंगे बेटा। ये देखिए, डैश एप्पल्स, यहाँ पर कौन सा आएगा बेटा? आप बताइए मुझे। डैश एप्पल्स, एन आएगा, आएगा, नो आर्टिकल आएगा? बताइए बेटा। तो किसी ने बोला है एन लिखना है क्योंकि एप्पल ए में शुरू हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर बेटा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एप्पल्स आया है, यानी कि बहुवचन है बेटा। तो ध्यान में दीजिए बेटा, ऐसे बहुत ट्विस्ट आएगा आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पर एप्पल देखते ही अ, ए, एप्पल में शुरू हो रहा है करके आपको तुरंत एन नहीं लिखना है बेटा। आपको देखना है कि ये एकवचन है कि बहुवचन है। तो आपको यहाँ पर नो आर्टिकल ही सही है बेटा, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुवचन है बेटा। ऑल राइट, समझ में आई बात बेटा? तो चलिए, तो हम जल्दी से इसका आंसर भी क्लिक करते हैं कि ये जो है नो आर्टिकल होगा। हम ए भी नहीं बोल सकते, ए एप्पल्स भी नहीं बोल सकते, एन एप्पल भी नहीं बोल सकते। तो अगला सवाल आप अभी पहचान गए हो, तो बराबर कीजिए बेटा। पेन, तो प प प का स्वर आ रहा है जो कि व्यंजन का है, तो पेन के आगे अ लगेगा, अ पेन। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड चिल्ड्रन।
अगला ये देखिए फ्रेंड्स, फ फ फ का आवाज आ रहा है, ध्वनि आ रही है आपको, फ की ध्वनि आ रही है। तो क्या लगाओगे बेटा आप, बताइए मुझे। ए लगाओगे, एन लगाओगे या नो आर्टिकल? जी हाँ, सही पहचाना आपने बेटा, यहाँ पर बहुवचन है, फ्रेंड्स है। अगर फ्रेंड रहता तो आप अ फ्रेंड करके लिख सकते हो, मगर यहाँ पर तो फ्रेंड्स लिखा है जो कि बहुवचन है, इसीलिए आप नो आर्टिकल लिखोगे बेटा। वेरी गुड बच्चों। तो अगला हम डैश यूनियन। अभी देखिए बेटा, यूनियन यू में शुरू हो रहा है करके आपको एन नहीं लिखना है बेटा, आपको ध्वनि पहचाननी है कि यू यू आ रहा है, ये य के साथ यू जुड़ा हुआ है, यानी कि वहां पर स्वर नहीं है, व्यंजन है बेटा। तो यूनियन को क्या लगाओगे बेटा आप, ए एन और नो आर्टिकल। वेरी गुड चिल्ड्रन, अ यूनियन लिखोगे न कि एन यूनियन। बहुत खूब बच्चों, तो अभी हम जल्दी से और एक एक्टिविटी करेंगे और फिर बोर्ड पर आएंगे। तो आंसर्स नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए बेटा। एन एग, यहाँ पर एप्पल्स में नो आर्टिकल लगेगा क्योंकि ये जो है बहुवचन है यानी प्लूरल है। अ पेन, फ्रेंड्स यानी कि नो आर्टिकल यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी बहुवचन है, दैट इज प्लूरल है। यूनियन, अ यूनियन, बिकॉज इट इज हैविंग अ साउंड ऑफ consonant, not of a vowel. Right, that's great. Good children. So let's go to the next. I will show you one more activity which will make you the concept more clear. तो यहाँ पर बेटा ए एन और प्लूरल को हम अलग करेंगे ताकि आप पहचान सको कि जो भी प्लूरल है उसके साथ ए और एन नहीं लगेगा। ओके बेटा, तो जल्दी करते हैं। हेडफोन्स, तो ये जो है एस लगा हुआ है, फोन्स हेडफोन्स, तो यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर लगेगा। दूसरा अम्ब्रेला, अ, अ, का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर तो अन लगना है अपने को, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला। ये जो है बैग है, तो बैग यहाँ पर ये एक वचन में है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो उसके आगे ब शुरू हो रहा है जो कि व्यंजन का स्वर है, इसीलिए हम ए लगाएंगे। सन ग्लासेस, तो एस ई एस लगाया हुआ है प्लूरल बनाने के लिए, तो हम उसको प्लूरल में लिखेंगे। ग्लासेस वापस प्लूरल है तो यहाँ पर लिखेंगे। एग, ए ए का स्वर आ रहा है, यानी कि स्वर का ध्वनि आ रही है हमको, इसीलिए हम एन एग लिखेंगे। अगर वहां पर एग्स लिखा रहता तो न कि हम अ लिखेंगे न कि एन लिखेंगे, बराबर ना बेटा। एलिफेंट, एन एलिफेंट। वेरी गुड बच्चों। यहाँ पर देखिए विमेन, विमेन, तो ये जो है विमेन, जो वुमेन जो है सिंगुलर होता है बेटा, विमेन जो होता है प्लूरल होता है, तो इसीलिए ये प्लूरल में आएगा बेटा, इनके आगे ए और एन नहीं लगेगा बेटा। मैन, ये मैन जो है सिंगुलर होता है, मैन जो है प्लूरल होता है, तो अ मैन, आई सॉ अ मैन ऑन द रोड। यहाँ पर मैन जो है प्लूरल होता है तो उनके आगे न अ लगता है न अन लगता है बेटा, तो मेन, मेन यानी ये जो है इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं बेटा, जो स्पेलिंग ही बदलती है, आपने बचपन में सीखा होगा। मैन तो मैंस नहीं लिखते हो आप बेटा, मेन लिखोगे बेटा। तो ये अ उमेन। टिश्यूज, ये प्लूरल है ना, टिश्यूज। अगला चार्जर, चार्जर क्या है बेटा, सिंगुलर है ना बेटा, तो अ चार्जर, गिव मी द चार्जर, अ चार्जर, अगर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है तो हम वो बोलेंगे, राइट। तो चलिए हम जल्दी से लिखेंगे चार्जर, अ चार्जर, च च च पे शुरू हो रहा है, बावल साउंड नहीं है बेटा, तो इसीलिए हम वहां पर अ चार्जर लिखेंगे। एन एप्पल, ए, ए, ए में शुरू हो रहा है इसीलिए उसके आगे हम एन लगाएंगे। चाइल्ड, अ चाइल्ड। फोटो, फ फ फ में शुरू हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पर अ फोटो। सिजर्स बहुवचन है इसीलिए न एल ए लगेगा न अन लगेगा। तो हम क्यों बेटा यहाँ पर बहुवचन को सीख रहे हैं, ताकि आप समझो अगर सिजर्स रहे, सिजर्स, तो आपको यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा करके आपको समझने के लिए
ये आपको समझा रहे हैं कि प्लूरल के आगे न अ लगेगा न अन लगेगा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है बेटा? चाइल्ड का प्लूरल है, ये देखिए, ये चाइल्ड यानी एक बच्चा है, चिल्ड्रन यानी प्लूरल है। एस नहीं है करके वहां पर ए और एन मत लगा लीजिए बेटा, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, तो ये प्लूरल में आएगा बेटा। फैंस, तो यहाँ पर आएगा फैंस, प्लूरल में। आईडी कार्ड, एक ही आईडी कार्ड है। एनिमल, एक ही है यहाँ पर। एनिमल्स, एनिमल्स, का साउंड आ रहा है, तो कहाँ पर आएगा? एन एनिमल। आईडी कार्ड, ओके। एन, आई का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर कप ऑफ कॉफी, तो कप ऑफ कॉफी कहाँ पर आएगा? एक कप ऑफ कॉफी। अब ऐसे ही कॉफी है तो अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, उनके आगे ए और एन नहीं लगा सकते हो, मगर यहाँ पर कप ऑफ कॉफी बोला है तो कप को तो गिन सकते हैं ना बेटा हम, तो इसीलिए लगा लगा सकते हैं। सिर्फ कॉफी आए तो आप ए और एन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कॉफी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, हमने पढ़ा हुआ है बेटा। तो वॉच, तो वॉच कहाँ पर? अ वॉच, मुझे एक वॉच दे दीजिए करके बोल सकते हैं हम। आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ पर आएगा बेटा? यहाँ पर, आई, एन आइसक्रीम। बुक, बुक, एक बुक दे दीजिए करके हम बोल सकते हैं, बुक्स नहीं लिखा है वहां पर। तो बराबर आंसर्स हो गए हैं बेटा हमारे, आप लोग और एक बार चेक कर लीजिए। ऑल राइट, तो हम आंसर्स को क्लिक कर दें अभी, जल्दी से क्लिक कर दें, चलिए हम क्लिक करेंगे। ऑल राइट, तो बच्चों अभी बहुत बढ़िया से हम लोग ने आंसर्स कर लिए हैं, तो आंसर्स देखना है तो देख लीजिए। ऑल राइट, तो बच्चों अभी स्क्रीन पर आते हैं, आई मीन बोर्ड पर आते हैं, और हम आगे देखेंगे कि आगे हमको करना क्या है। तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा, ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के नाउन के आगे हम कैसे एन लगाते हैं या एन नहीं लगाते हैं, ये तो हमने सीख लिया। तो अभी चलते हैं हम जल्दी से हमारे द और हमारे द के ऊपर, द या दी। चलिए, तो यहाँ पर बेटा मैं एक सेंटेंस आपको देखते हैं, जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगता है और उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना जरूरी है। अन्न को भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, मगर उसके आगे वावल साउंड होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि चलिए ओके। तो अभी द, द का क्या करें, ये देखिए। द जो है यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, देख लीजिए। आई गेव यू अ बुक, जब हम बुक के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर अ बुक। जब वो बुक के बारे में वापस मैं जिक्र कर रही हूँ तब मैं बोलूंगी द बुक विच आई गेव यू हैज अ लेटर। और वो जो बुक है ना जो मैंने आपको दिया था उसमें एक पत्र है, एक पत्र है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अ लिखा। फिर द लेटर इज रिटन बाय माय सिस्टर, वो जो पत्र है ना वो पत्र मेरी बहन ने लिखा है। तो जब बेटा आप ध्यान देंगे तो जो जिक्र की हुई ना ऑब्जेक्ट या जो पर्सन है उसके बारे में जब वापस हम जिक्र कर रहे हैं तो हम वहां पर द लगा रहे हैं, इसीलिए उसको बोल रहे हैं डेफिनाइट आर्टिकल, यानी निश्चित रूप से उसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, निश्चित रूप से उसी जो पत्र के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। समझ में आई बात बेटा? तो यहाँ पर अ लिखा उसी बुक के लिए, वापस मिस क्या मिस ये बुक के लिए द लिख रहे हो? तो ये बेटा ये बुक के बारे में वापस मैं जिक्र कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर द लिख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये जो पत्र है ना, इस पत्र के बारे में और एक बार मैंने यहाँ पर जिक्र किया, इसीलिए द लेटर मैं बता रही हूँ। समझ में आई बेटा? तो इसीलिए नाउन दी जो है वो स्पेसिफिक यानी निश्चित रूप से उसी वस्तु या उसी जो नाउन के बारे में जिक्र की जा रही है तो उसको ही हम दी लगाते हैं। नाउन्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस,
और दी जो है एलिफेंट यानी वावल से शुरू होने वाले, इसके लिए दी लगाओगे, दी बोलोगे उच्चारण, और जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो आता है उसके साथ द उच्चारण करोगे। ओके बेटा। यहाँ पर और एक लिख के रखा, देखिए बेटा, आई मेट अ गर्ल yesterday एंड द गर्ल वॉज वेरी पुअर। जो लड़की मैं उससे मेरी मुलाकात कल हुई थी ना, उस लड़की के बारे में मैं बोल रही हूँ वापस कि वो जो है गरीब है। तो गर्ल के लिए अ भी लगेगा, द भी लगेगा। द जो है वो सबके साथ लगता है, ऐसा नहीं है कि वावल होना चाहिए या कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको बस देखना है कि उसके बारे में पहले से जिक्र किया हुआ है कि नहीं करके। चलिए तो क्विकली एक एक्टिविटी करते हैं। और जो द जो है आपको ऐसे जो है डेफिनाइट आर्टिकल जो सिर्फ एक ही हो, जैसे द सन, द मून, द यूनिवर्स, और जब ऑर्डिनल नंबर्स हैं, जब द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ऐसे सब होते हैं, तो आप द गंगा, द बाइबल, ऐसे सब जो वर्ड्स होते हैं वो भी द लगाते हैं बेटा। बहुत द के बारे में और एक चैप्टर और एक क्लास भी हम लेंगे। अभी क्विकली मैं मेरा बोर्ड शेयर करके हम एक एक्टिविटी समझेंगे कि आपको समझ में आता है कि नहीं, कि कहाँ पर रिपीटेशन होने के वजह से आपको द लगाना है कि अन लगाना है। सिर्फ 6 सवाल है, फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, नीना वॉज लुकिंग फॉर डैश जॉब। नीना जो है जॉब ढूंढ रही थी, तो पहली बार जॉब के बारे में जिक्र किया है बेटा, तो आप अ लगाओगे या द लगाओगे बेटा? पहली बार जिक्र किया तो अ लगाओगे ना बेटा, कोई तो एक जॉब है वो ढूंढ रही है। ओके। फिर दूसरा आंसर, आफ्टर मेनी इंटरव्यूज शी गॉट डैश जॉब शी वॉज लुकिंग फॉर। अभी वापस जॉब जो है दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो जो जॉब जॉब ढूंढ रही थी ना उसको मिल गया। तो आप क्या लिखोगे बेटा? बराबर द लिखोगे, क्योंकि जो जॉब वो ढूंढ रही थी ना वो जॉब उसको मिल गया है, इसीलिए आप द का उपयोग करोगे। करेक्ट। तो हम आंसर्स को सबमिट करें। वेरी गुड बच्चों। अब ये देखिए, वुड यू लाइक डैश एप्पल आएगा या वुड यू लाइक एप्पल डैश एप्पल और डैश बनाना? तो इनमें से कौन सा लोगे, अ एन और द, या इधर भी अ एन और द? तो हमको एप्पल जो है ए में शुरू हो रहा है तो हम एन लिखेंगे, बराबर। वेरी गुड। तो दूसरा, बनाना, दोनों ही पहली बार जिक्र किया हुआ है, इसीलिए हम ए और एन लगाएंगे उनके साउंड्स के मुताबिक। तो ब में शुरू हो रहा है जो व्यंजन का साउंड है, इसीलिए हम अ लगाएंगे, बराबर। तो हम सबमिट कर रहे हैं। अभी दूसरा देखेंगे बेटा, राज। राज वापस बोल रहा है, आई वुड लाइक डैश एप्पल प्लीज। तो राज क्या बोल रहा है? तो ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नीना वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, ये ऐसे ही एग्जाम्पल है। यहाँ से कॉन्वर्सेशन हमारा शुरू है कि राम है ना, राज से पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू हैव एन एप्पल और अ बनाना, तुमको एप्पल खाना है कि बनाना खाना है? तो उसका जवाब ही हमारा राज यहाँ पर दे रहा है, आई वुड लाइक डैश एप्पल प्लीज। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? तो यहाँ पर राज पहली बार एप्पल के बारे में जिक्र कर रहा है, तो वहां पर एन ही लिखेंगे हम, राइट। एन एप्पल, आई वुड लाइक एन एप्पल प्लीज, मुझे है ना एक एप्पल दे दीजिए करके मैं बोल रहा है वो। उसके बाद राम क्या बोल रहा है देखिए हम, ठीक, डैश रेड वन इन इन डैश फ्रूट बोल। तो तुम है ना वो जो लाल एप्पल है, वन लाल, रेड वन यानी लाल। ओके, एक लाल जो है वहां पर, इन कहाँ पर? फ्रूट बास्केट में। तो क्या लिखोगे बेटा बताइए? टेक दी रेड वन, जो क्योंकि स्पेसिफिक है वहां पर कि वो जो लाल वाला है ना उसको ले लो, जो कहाँ पर? फ्रूट बास्केट में, दी फ्रूट बास्केट, वो जो फ्रूट बास्केट है ना वहां पर पड़ा है करके हमको बता रहे हैं। तो दी फ्रूट बास्केट। फिर बाद में क्या बोला है, यू मे टेक डैश ऑरेंज इफ यू लाइक। अभी ऑरेंज को पहली बार इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यू मे टेक डैश ऑरेंज, तो यहाँ पर एन लगेगा बेटा। तो you may take or an orange also if you like. Okay बेटा।
विच वन, तो ये सवाल कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने कॉन्वर्सेशन के लिए रखा है मैंने। विच वन। अगला देखेंगे। फिर राम बोल रहा है डैश वन बिसाइड डैश बनाना। तो राम बोल रहा है, क्या बोलेगा वो? वो वन बोलेगा या द वन बोलेगा, या बनाने के आगे क्या लगेगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों बच्चों। यस, ये कैपिटल में दी वन, कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग है बेटा दी वन। दी वन यानी जो वहां बगल में, बनाना के बगल में है। दी बनाना, क्यों? बनाना भी पहले से हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। जो बनाना वहां पे पड़ा है उसके बगल में है, ऐसे बोलने के लिए दी वन बिसाइड द बनाना। ओके बेटा। वेरी गुड चिल्ड्रन। तो आंसर्स देखेंगे और हमारा सेशन कंक्लूड करेंगे। जिन जिन ने नहीं लिखा है लिख लीजिए बेटा। नंबर वन के लिए ए और द लगेगा, यानी अ जॉब पहली बार जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बार वो जो जॉब है उसको मिल गई, इसीलिए द जॉब। वुड यू लाइक एन एप्पल और अ बनाना? Raj is saying, I would like an apple. Ram says, take the red one in the fruit bowl. You may take an orange also if you like. फिर राज पूछ रहा है which one? तो उसी के लिए राम बोल रहा है the one beside the banana. All right. I hope this session was informative. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। Thank you, sir.